हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास, और मैं आपसे वादा किया था कि इतिहास का एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जितना भी वीवीआई यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी मैं आपसे हल करा दूंगा, और आपको बिल्कुल एकदम आसान वे में कि आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से यहाँ लिख रखा है। यह रटने की जरूरत नहीं है, रटने में आप समय ज़्यादा मत दीजिए, आपको समझना है कि आखिर हुआ क्या था। तो आज हम लोग जिस प्रश्न पर बात करेंगे वह है खूनी रविवार क्या है, खूनी रविवार क्रांति क्या है, खूनी रविवार क्या है, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, और खूनी रविवार की परिभाषा दें। ऐसा करके आपसे बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न के कई रूप होते हैं, लेकिन आंसर का एक ही रूप होता है, और वह आपके समझ पर काम करता है। समझिए, जितना अच्छा समझिएगा उतने ही अच्छा आप उसका उत्तर दीजिएगा। तो चलिए इसे समझिए, याद नहीं करना है कि मैंने क्या लिखा, समझिए कि हुआ क्या था। तो आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टि से यदि कोई है तो उसका नाम है रूस। देखिए, यह रूस क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, और रूस के साइड में यही एशिया का छोटा सा देश जापान है। जापान, छोटा सा देश जापान है। देखिए, यह जापान है, छोटा सा देश, इसके कोने का छोटा हिस्सा अगर कोई छोटा सा देश है तो जापान है। देखिए हुआ क्या था यहाँ, इस स्थिति को समझिए। रूस की अगर स्थिति देखा जाए तो रूस में राजा को, यानी रूस, हम यहाँ राजा कहते हैं, सम्राट कहते हैं, लेकिन रूस के राजा को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार। याद रखिए, पूछता है बिहार बोर्ड में कि रूस के शासक को क्या कहा जाता है, तो रूस के शासक को जार कहा जाता है। वहाँ जो भी राजा बन रहा है वह अपने आगे जार लगा रहा है, राज नहीं जार लगा रहा है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय, बहुत सारे राजा होंगे जो जार लगा रहे हैं। तो जार का अर्थ होता है वहाँ का राजा, यानी वहाँ का सम्राट। कहाँ का सम्राट? रूस के सम्राट। यह बात याद रखिए। तो रूस का एक जार था, और उस जार का नाम था अलेक्जेंडर द्वितीय। और अलेक्जेंडर द्वितीय जब तक यहाँ राजा रहा तब तक रूस कुशल मंगल से चल रही थी, स्थिति ठीक था रूस का। और अलेक्जेंडर ने एक बहुत अच्छा काम किया था, और वह काम यह किया था कि 1861 ईस्वी में, कब? 1861 ईस्वी में इसने कृषक दास प्रथा का अंत कर दिया था। कृषक दास प्रथा का इसने अंत कर दिया था। याद रखिएगा इस चीज़ को। कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया था? अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। कब किया था? 1861 में किया था। यह भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग आगे चले तो कृषक यानी अलेक्जेंडर के बाद जो राजा बनता है अलेक्जेंडर के बाद, उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। याद रखिएगा, जार निकोलस द्वितीय। और जब जार निकोलस द्वितीय बना तो यह अयोग्य राजा था, राजा योग्य नहीं था, यह बन गया था। और यह अपने आप को रूस का भगवान समझता था, ऊपर भगवान नीचे निकोलस, ऐसा इसका मानना था। जो हम कह रहे हैं वह सत्य कह रहे हैं, ऐसा यह कह रहा था। और यह देखिए, निकोलस तो भगवान मान ही रहा था, लेकिन इसमें एक और अयोग्य प्रवृत्ति क्या थी कि यह पत्नी भक्त था। इसकी पत्नी का नाम था जरीना। क्या नाम था? जरीना। और यह जरीना से इतना प्रभावित था, इतना इसका पत्नी भक्त था कि अगर जरीना कह दे, ए जी सुनते हैं, जाइए एक कप चाय लाइए, दौड़े जाता था, लेकर आता था। अब सोचिए, जो जरीना कह दे वो निकोलस द्वितीय कर देता था। इस पे साइन करिए, कर देता था, यह काम करिए, कर देता था। और जरीना जिससे प्रभावित थी, यानी जरीना पर जिसका प्रभाव था, उसका नाम था रासपुटीन। उसका नाम था रासपुटीन। और रासपुटीन जो था एक पादरी था। और यह पादरी जो था, यह अच्छा पादरी नहीं था, भ्रष्ट पादरी था। कैसा पादरी था? भ्रष्ट पादरी था। इस बात को याद रखिएगा, यह भ्रष्ट पादरी था, अच्छा पादरी नहीं है। इसके नाम के आगे भ्रष्ट लगा हुआ है। सोचिए, यह भ्रष्ट पादरी है।
और यह जो कहता था जरीना से वही जरीना कराती थी, और जरीना जो कह देती थी निकोलस से, द्वितीय निकोलस उसे हंसते हुए कर देता था। अब सोचिए, रासपुटिन अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए उसने क्या किया कि जरीना से कहकर जार निकोलस के सेना में बहुत बड़ी संख्या में अयोग्य लोगों को भर्ती करा दिया, मोटे मोटे जलथल लोगों का भर्ती करा दिया, जलथल लोगों का, समझ रहे हैं ना। यानी रासपुटिन अपने आप को, यानी उस क्षेत्र में लोगों के प्रति अपनी नाम बढ़ाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूं और मैं जो कहता हूं वही राजा करता है, इसे साबित करने के लिए उसके आसपास के जितने लोग थे जो किसी काम के नहीं थे, दिन रात फेंटते थे ताश, अंटी, जुआ, फलनवा ढेकनवा, घूमने वाले लोगों को इसने जरीना से कहा कि ये मेरे लोग हैं, इन्हें सेना में भर्ती करवा दो। और जरीना जाकर जार निकोलस से कहती है, सुनिए जी, ये मेरे लोग हैं, इन्हें आप सेना में भर्ती करा दीजिए। और यह सेना में भर्ती करा दिया। अब सोचिए जरा, जिसका राजा योग्य, जिसकी पत्नी अयोग्य, और जो इसका रासपुटिन जो नेतृत्व करता है वह भी दम भ्रष्ट हो, तो वहाँ की स्थिति क्या हो सकती है, और सेना कितना बढ़िया हो सकती है, वो सरकार कितना बढ़िया हो सकती है, आप समझ ही रहे हैं। सर्वहारा वर्ग का कौन सुन रहा है, यहाँ तो सारे मनमानी चल रहे हैं स्थितियाँ। अब हुआ क्या कि यहाँ छोटा सा देश जो आपको जापान दिखाई दे रहा है, यह जापान, यह छोटा देश मत समझिए जापान को, यह जापान बहादुर वाला देश था, और रियल में है भाई। जापान को 3 बार, जापान जो है चीन को 3 बार हराया है। आप सोचिए जरा, तो 39 में जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, और 6 अगस्त 1945 में आप जानते हैं कि इसी देश पर जापान पर ही परमाणु बम गिराया था अमेरिका। तो आप सोच सकते हैं कि परमाणु बम गिरने का मतलब छोटे मोटे आदमी थोड़ी गिरेगा। आपके घर एक सांप निकल जाए लंबा, आप उसे मारेंगे, डंडे से मार दीजिएगा। लेकिन अगर आपके घर गहुवन निकल जाए, दम नागिन निकल जाए, फुफकारे, तो आप उसके लिए बढ़िया हथियार का जुगाड़ करिएगा और मारिएगा। सोचिए कि अगर यह छोटा मोटा देश होता और शक्ति वाला देश होता तो परमाणु बम की क्या जरूरत था, अमेरिका ऐसे ही गिरा देता। लेकिन भैया यह हल्का देश नहीं है, चीन जैसे देशों का समझिए कि हालत खराब रखा है। अब यह रूस, जापान क्या कर रहा है कि रूस से कह रहा है कि यह जो मेरे आसपास छोटे छोटे टापू हैं, क्योंकि जापान एक टापू पर बसा हुआ देश था, तो कह रहा है कि जो मेरे आसपास यह टापू छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, यह टापू मेरे हैं और तुम इसे दे दो। रूस कह रहा है कि नहीं, यह मेरे हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यह कह रहा है कि नहीं, मेरे हैं, जो तुम्हारे पूर्वजों ने हमसे छीन लिया, हमें दे दो। रूस नहीं देने पर तैयार हुआ। जापान कहा कि मैं लड़ूंगा। जब रूस के राजा यहाँ जार निकोलस को यह बात पता चलती है कि यह हमसे लड़ेगा, तो खूब जोर के हंसी हंसता है दशानन जैसा, और कहता है आजा बेटा, तुम्हारा स्वागत है। छोटी वो देश, तुम्हारी औकात क्या है जी, है मारेंगे कि दम बाहर हो जाएगा। और यह युद्ध शुरू हो गया, और यह युद्ध शुरू हुआ 1904 में, और यह 1904 से युद्ध 1 साल चला था, 1905 तक 1 साल युद्ध चला। और 1 साल युद्ध चलने के बाद स्थिति ऐसा हुआ कि रूस बुरा तरह पराजय हो गया और जापान जीत गया। अब सोचिए, छोटा सा देश जापान, दुनिया के सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से जो देश है रूस, उस पर अपनी कब्जा जमा लेता है। रूस हार गया। जब रूस हार गया तो जापान कह रहा है कि सुनो, अब यह 2 की और आगे बढ़ना पड़ेगा। तब रूस कह रहा नहीं नहीं, ले लो, ये जो निकोलस द्वितीय है कह रहा है कि ले लो भैया। तो कहा कि ठीक है, ये तो मेरा ही स्थान है, ये तो मेरा ही जगह था, इसके लिए तूने मुझे साल भर लड़वाया, और जो मेरा नुकसान हुआ है उसका खर्चा कौन देगा, हर्जाना कौन भरेगा, बोल। तभी रूस कह रहा है कि बोलो, यानी रूस का राजा निकोलस कह रहा है कि बोलो क्या करें, तो हर्जाना भरना है। और ये इतना हर्जाना लगा दिया कि रूस की जनता पर, जो रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय था, वह इतना कर लगा दिया कि यहाँ की जनता में भूखमरी मच गई, हाहाकार मच गया। और जब यहाँ हाहाकार मचा तो स्थिति ऐसे हुई,
और दूसरी चीज कि यहाँ की जो जनता थी अपमानित भी बहुत हुई थी कि एक छोटा देश से हमारा देश हार गया। ऐसा कैसे भाई, एक छोटा देश से हमारा देश हार गया, वाह रे राजा, ऐसा राजा न रहे ऊपर पड़े तो ठीक ठाक है। अब यहां ऐसा स्थिति हुआ कि यहाँ के जो गरीब जनता है अपमानित तो है ही, लाचार भी है, भूखमरी से मर रहा है। तो यहाँ की जो जनता यानी रूस की जनता मीटिंग रखी और मीटिंग रखकर इन लोगों ने तय किया कि 9 जनवरी 1905 में हम लोग किसके पास चलेंगे, जार निकोलस द्वितीय के पास चलेंगे। और जार निकोलस द्वितीय के पास इन लोग जाने का तय किए। और उस दिन रविवार था। क्या था? रविवार। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में बृहस्पतिवार को सबसे अच्छा माना जाता है, इस्लाम धर्म में सबसे अच्छा शुक्रवार को माना जाता है, और ईसाई धर्म में सबसे अच्छा दिन रविवार को माना जाता है। और गरीब गुरबा ने तय किया कि हम लोग रविवार को 9 जनवरी 1905 को राजा के महल के पास चलेंगे और कहेंगे, हे भगवान, हे छोटे मालिक, हे छोटे भगवान, रोटी दो। और यही हुआ कि यह 9 जनवरी 1905 रविवार के दिन यहाँ के सारी जनता, गरीब गुरबा सर्वहारा वर्ग राजा की महल की ओर चलने लगा, जो इनकी महल सेंट पीट्सबर्ग के आसपास था। जब सेंट पीट्सबर्ग के पास पहुंचा, यह जनता भीड़ लगा के जब वहां गई, तो यह बात किसी तरह राजा जार निकोलस द्वितीय को सुनाई दिया कि बहुत बड़ी जनता महल की ओर आ रही है। क्या कह रहा है भैया कि छोटे सरकार रोटी दो, छोटे भगवान रोटी दो। अच्छा, रोटी मांगने के लिए भीड़ लगा के आ रहे हैं, इनको शूट आउट करो। और अपनी सेना से उन पे गोली चलाने का आदेश दे दिया। और यह सारे के सारे इनकी सेना इन पर बेहतरीन तरीके से, इतना बेहतरीन तरीके से गोली चलाएं कि बाल, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ बुजुर्ग, सारे के सारे लोगों का यहाँ एक भी वापस नहीं गए, सारे के सारे लोग मर गए। और वहाँ एरिया ही खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून, खून ही चारों तरफ खून ही खून हो गया। सोचिए, ऐसा कभी विश्व के इतिहास में ऐसा खून नहीं दिखाई दिया, जो खूनी यानी जो खून रूस में निकोलस द्वितीय के द्वारा बहाया गया था। सोचिए, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है, खून ही खून। इसलिए इसका नाम रख दिया गया खूनी रविवार क्रांति। तो अगर आपसे बिहार बोर्ड में पूछे कि खूनी रविवार क्रांति क्या है, तो आप इसे लिख दीजिए, या मैं यहां लिखा हूं कि 1905 ईस्वी के रूस जापान में, रूस एशिया के एक छोटे देश जापान से पराजित हो गया, यानी हार गया। और पराजय के अपमान के कारण वहां की जनता ने क्रांति कर दिया। वो भूखी जो जनता थी, हालांकि क्रांति तो नहीं, एक शांति मार्ग से जा रहा था, लेकिन जब वहां ढाई ढूई स्टार्ट हुआ तो वो क्रांति के रूप में चेंज हो गया। अब यहां हमने लिखा है कि क्रांति कर दिया। 9 जनवरी 1905 के 5 ईस्वी लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इसीलिए इसे खूनी रविवार क्रांति या खूनी रविवार कहा गया। तो शायद यह बात आपको मेरी समझ में आई होगी। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।